कभी कभी ये कहा जाता है कि आपके जीवन में सरप्राइज एलिमेंट्स वाकई में बहुत शानदार होते हैं और गोविंदा जी से वन ऑन वन करना मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट होने के साथ साथ एक बहुत शानदार मोमेंट भी है क्योंकि जितनी मैं मेमोरी रिकॉल कर सकती हूँ स्क्रीन पर हमेशा गोविंदा जी को देखा है अभिनय करते हुए। कई बार जैसा कि महिमा ने शुरू में कहा कि इनके अभिनय ने कई बार हंसाया, तो कई बार इनका इतना शानदार अनुभव रहा जो इनका अभिनय रहा उससे रोना भी आया। तो इसीलिए एक फैन मोमेंट इसे समझिएगा गोविंदा जी। और कोई सवाल अगर अच्छा ना लगे तो या भूल जाइएगा। जो पूछना पूछिए। एक इतनी शानदार सक्सेस गोविंदा के हीरो नंबर 1, लोगों के जहन में आज भी आपको देखकर वही क्रेज रहता है जो डे 1 हुआ करता था। लेकिन तब के सेलिब्रिटी मोमेंट में और आज के सेलिब्रिटी मोमेंट में क्या कोई डिफरेंस आप फील कर सकते हैं? हाँ, बहुत है। और ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है या किसी विशेष कलाकारों के साथ में नहीं है। ये इसलिए आया है कि ये एक तौर तरीका चला है जिसका मैं थोड़ा सा पर्दा उठाना चाहूंगा। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि जहां जहां प्रसिद्ध और सिद्ध जब तक नहीं होगा आदमी तब तक प्रसिद्ध नहीं हो सकता। और प्रसिद्धि मिल जाए तो लोग फिर आदमी को नहीं मारते, उसका नाम मारते हैं। और ऐसे में उसका नाम की रक्षा करना हर तरह से, चाहे धर्म से हो, अर्थ से हो या पूजा प्रार्थना से हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शोहरत चाहे व्यक्ति विशेष की हो या किसी नेता की हो या देश की हो या राज्य की हो, उस शोहरत के पीछे वही लोग पड़ते हैं जिस वक्त शोहरत आगे रहा करती है। तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त मैं आगे निकली हूं तो पीछे लोग पड़ेंगे। तो ऐसे में एक तरीका बना दिया जाता है कि इनका सम्मान ऐसे किया जाए, इनको इस तरह से पुकारा जाए, इनको इसमें इतने ही तारीफ के अंदर बंद कर दिया जाए, या ये कितने भी विशेष हो जाएं या कमाल हो जाएं, पर ये हम में से एक तो है पर ये हमारे नहीं है। तो उसको एक अलग, तो काबिलियत बगल में रह जाती है, काम भी आपका बगल में रह जाता है, और तारीफ आप उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते जिसके आप लायक होते हैं। तो ये सिर्फ आज जितनी भी पीढ़ी जो देख रही है, ये जो मैं उत्तर दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जिस वक्त देश में या राज्य में या आपके घर परिवार में जो व्यक्ति का नाम हो जाए या उसे ईश्वर इज्जत प्रदान कर दे, जैसे मुस्लिम लोग कहा करते हैं कि इज्जत और जिल्लत का मालिक खुदा है, तो वो ये समझते हैं कि वो किसी के हाथ में नहीं है। तो जो दैविक चीज मिली है आपको, उसका सम्मान रखना चाहिए। और किसी भी विशेष व्यक्ति को मिली है, आपके राज्य का है, आपके घर परिवार का है, तो जो बेवकूफ है वो जलने लगते हैं और जो समझदार हैं उसका फायदा उठाते हैं। बल्कि इतना फायदा उठाते हैं कि वो जो जिसे शोहरत मिली है वो भी इतना कामयाब नहीं होता जितना के बगल वाले हो जाते हैं। क्योंकि यज्ञ करने वाले जो हैं कभी कभी उस हद में जाकर पुण्य की प्राप्ति नहीं कर पाते जितना वहां सेवा कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं, जितना के वहां साथ में जुड़े हुए होते हैं वो कर देते हैं। तो जीवन यज्ञ के समान ही होता है। उसका मुख जो है वो आपके किए हुए पुण्य है और शोहरत जो है उससे मिला हुआ पुण्य है। आपने आपसे थोड़ी देर पहले जब सवाल पूछा तो आपने फिल्म इंडस्ट्री के रेलेवेंट कुछ सवाल उठाया। आपने पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि साउथ इंडस्ट्री किस तरीके से ओवरटेक कर रही है, आप चाहे बिजनेस के लिहाज से करिए। उससे पहले मैं पैंडेमिक पीरियड की बात करूंगी क्योंकि कोविड पीरियड में फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुई। क्या आपको लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक फिल्म इंडस्ट्री उभर आई है या ये सिर्फ 1-2 फिल्मों तक ही सीमित रह गया है या इसमें ज्यादा टेक साउथ इंडस्ट्री का चला गया? देखिए, जो जड़ से जुड़ा रहेगा वो हरा रहेगा। ये पहाड़ों पे जा जा के लोग पानी नहीं देते पेड़ों में, परंतु ये जड़ से जुड़े हुए लोग हैं।
ये जड़ से जुड़े हुए पेड़ जो जो जहां जहां है, उसका कहां माली दिखाई दे रहा है कहीं? एक ही है कि जड़ से जुड़ा हुआ है। साउथ जड़ से जुड़ा हुआ है। आज भी आप उनकी फिल्में देखिए, मंत्र उच्चारण के साथ शुरू होती है। अभी भी वहां युद्ध हो जाता है तो पीछे मंत्र शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिनेमा देखेंगे तो देख के आपको पुरुषार्थ जो है उसके लिए प्रेरणा मिल जाती है कि एक आदमी जिसे हम हीरो कहा करते हैं, जिसे हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए हीरो, तो उसमें वो दिखाया करते हैं कि उसकी धर्म में आस्था है, उसमें शक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं आ गई है हवा में उड़ के, और वो कर सकता है तो करने की वजह भी दिखाते हैं, और उसके अंदर जो उसकी जो हीरोइज्म उसके दिल में है वो कैसे निकल के बाहर आता है, वो आज भी साउथ के सिनेमा में दिखाई देता है। और जो हिंदी चित्रपट है उसमें इतने ज्यादा हस्तक्षेप है और इतना ज्यादा उसके अंदर कभी कभी ऐसा दिखा दिया जाता है कि अरे ऐसा, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा, हाँ तो ऐसा हुआ होगा, तो उसमें लेग पुलिंग होती है। हमें लगता है कि वो व्यक्ति की लेग पुलिंग हो रही है, नहीं, वो पूरे समाज की लेग पुलिंग होने लगती है। नहीं, वो पूरे के पूरे धर्म के साथ में जितने लेग पुलिंग होने लगती है, वो थोड़ा ध्यान से देखना बड़ा जरूरी है, मेरा ऐसा सोचना है। अदरवाइज तो शुक्र की व्यवस्था है, उसमें वो अच्छा बुरा सही गलत सब दिखाने वाले हैं। जो आपके लिए चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है आप लीजिए, जो आपके नहीं अच्छा है नहीं लीजिए। लेकिन गोविंदा जी, पहले बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या इतने मायने रखते थे? मतलब आप जब लीड हीरो के तौर पर फिल्मों में काम करते थे, क्योंकि हम आज की जनरेशन ये देखती है कि कौन सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा कमाया, एडवांस बुकिंग में कितना पैसा फिल्म ने कमा लिया, ओवरसीज उसने कितना बिजनेस कर लिया। लेकिन तब क्या ऐसा होता था कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स 100 करोड़ का क्लब, 400 करोड़ का क्लब, 500 करोड़ का क्लब, इसको लेकर उतना क्रेज रहता था? प्रमोशंस क्या इतने ज्यादा होते थे जितने आज हम होते हुए देखते हैं फिल्मों के? ये 2009-10 से शुरू हुआ है। 2009-10 में अगर आप देखें 7 तक तो प्रॉब्लम नहीं आई, 2007 तक प्रॉब्लम नहीं आई। 2007 के बाद में ये इस तरह का एक दौर शुरू हो गया। मैंने अपने किसी मित्र से वार्तालाप की कि भाई दक्षिण ले आओ, नहीं तो फिर ये जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं ये चड्डी पहन पहन के घूमते हुए मार्केट में दिखाई देंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, वो इज्जत नहीं रहेगी। पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में ये भारत देश ही ऐसा है जहां पे 9 ग्रह जो है आप विराजमान है। वरना अगर देखिए तो सबकी अगर एक लुक है, वर्ल्ड में जाइए तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग, जाति वर्ग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो होता है वो आपको सिर्फ यही देखने मिलता है, ऐसा और कहीं नहीं दिखता। तो उसका संभाले रखना ये बहुत आवश्यक है और हर तरह से संभाले रखना बहुत जरूरी है। कि अगर मैं कहूं कि 9 के 9 ग्रह जो अगर कहीं पे विराजमान है, अगर तो हम लोग के अपने देश में ही, हमारे देश में है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि वो हम पे कृपा हुई है और इसी के उजाले के अंदर पूरी दुनिया आज उसका मजा ले रही है, समझ रही है कि हो क्या रहा है और आने वाले कल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। ये सिर्फ यहां से देखने मिला है क्योंकि वो आंखें ही नहीं और किसी के पास, आप समझ रहे हैं। चित्रपट के माध्यम से उससे जुड़े हुए गाने चलते थे, उससे जुड़े हुए चलते थे, चित्रपट के माध्यम से उससे जुड़ी हुई कहानियां आती थी। तो उसमें एक व्यक्ति विशेष जो है उसको संभाले रखने की एक शक्ति रखता था, परंतु वो एक से निकल के 2007 के बाद में उसका उद्योगीकरण हो गया। उद्योगीकरण गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। आज जिस तरह के पैसों के आंकड़े हम लोग सुनते हैं हमको बहुत दुख होता है, साला इतना पैसा हम कमाए नहीं तो कष्ट होता है। परंतु ऐसा लगता है कि यार वो गाने कहां चले गए, वो जो फिल्मों की कहानियां आती थी जो छू जाती थी वो कहां गई। और रेलिवेंस जो नजर आता था फिल्मों का रियल लाइफ के साथ में वो कहा गया, अलग ही कुछ दिखाने लग गए थे कि ये भैया ये ऐसा हो सकता है या ऐसा कर दो। तो ऐसा लगता है कि यार ये वो सुर में नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की मूवीज की ना आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ना आपको गाने बहुत अच्छे लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होते या ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा। किसी भी आर्ट एंड कल्चर का किसी का भी किया हुआ पेशकश है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये पूर्णतः गलत है, कभी नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का सम्मान करना चाहिए। परंतु मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि वो थोड़े पर्सनल है, वो थोड़े ग्रुपिज्म वाले हैं
और वो लोगों के समक्ष है। इस वक्त आंख बंद करके बिल्ली दूध पी ले तो उसे लगता है कि मुझे दुनिया नहीं देख रही है, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग आपको डिस्कार्ड कर देते हैं जी। आप लोगों को जाके कहना चाहते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, परंतु लोग नहीं मानते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग डिस्कार्ड कर दे, लोग कहे नहीं है यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भय भी लगना चाहिए, प्रेम भी जगना चाहिए, और एट द सेम टाइम भय तब लगेगा जब लगेगा कि आदमी विशेष नहीं कह रहा, किसी व्यक्ति विशेष की ये रचना हो तो ठीक है, परंतु भय तब लगेगा जब लगेगा दैविक है। आया है तो जो काम दैविक रूप से शुक्र के नीति के अंतर्गत किया जाता था वो मिसिंग है, और इसके अधिक मैं कुछ भी नहीं कह रहा। अभी जिस तरह, अच्छा पहले बताइएगा सर, क्योंकि मैंने तो देखा है हालांकि, लेकिन कम देखा है। आज जिस तरीके से विमेन सेंट्रिक मूवीज बनती हैं, जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं वो लीड रोल में होती हैं और पूरी फिल्म का भार उनके कंधों पर होता है, ऐसा पहले बहुत ना के बराबर होता था। आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होंगी तो। लेकिन आपको लगता है कि जब पे पैरिटीज की बात होती है, जब ये कहा जाता है कि समकक्ष एक्टर को जितना पैसा दिया जाए उतना ही फीमेल एक्टर को भी पैसा दिया जाना चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर एक्टिंग इन द फिल्म, इज इट राइट? और कितना बदलाव आपने इसमें देखा है, और विमेन सेंट्रिक मूवीज को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या उनकी और परसेंटेज बढ़नी चाहिए? ये बहुत अच्छा हुआ है कि लेडीज आगे निकल रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे आदरणीय नाना जी का, वासुदेव प्रसाद जी का। वो इन 40s में चाह रहे थे कि उन्हीं की बेटी शारदा प्ले करे, और मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी की आयु उस वक्त 14 थी जी, जिस वक्त उन्होंने शारदा का रोल किया था, और वो पहली ठाकुर घर परिवार से थी जो आके हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में बनी। तो उनकी पहली फिल्म शारदा थी, और वो बनारस से थी, और 9वीं फिल्म जन्माष्टमी थी। केवल 9 फिल्में उन्होंने की, 9 फिल्में की उन्होंने, एंड दैट्स इट। जी। तो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सोचना है कि जिसकी आराध्या ही जो है वो माँ शारदा हो, उसमें लेडीज को बढ़ने से कौन रोक सकता है? 100% सर, 100%। तो माता मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव, उसमें जो एक मातृ रूप की एक जो एक शक्ति प्रदान, एक जो एक दिग्दर्शन कहना चाहूंगा मैं, है वो दिखाई देना चाहिए। और उसमें जो लड़कियां आगे निकल रही हैं वो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी हीरो ओरिएंटेड फिल्में बननी भी चाहिए। मुझे कहीं मौका मिलेगा तो मैं भी डेफिनेटली करूंगा। हम लोग आपको देखना चाहेंगे। वुड लव टू, पर ऐसा सब्जेक्ट तो आए। बिल्कुल 100%। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना, और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बड़े पर्दे पर नहीं आ पाती, लेकिन हमने देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों की झड़ी लगी हुई है। एंटरटेनमेंट के भी वो जाहिर एक बड़ा स्रोत हो जाता है, बड़ा सोर्स हो जाता है। बदलते समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितना ज्यादा एक्टर्स के लिए एक मंच लेकर आए कि उनको, जिनको बड़े पर्दे पर मौका नहीं मिल रहा, वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। और आपको लगता है कि शानदार एक्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने खुद देखे हैं, आपकी कोई पसंदीदा? जी, सब अच्छे लगते हैं मुझे, जितने जो हैं। और वहां पे सबसे मुझे अच्छा ये लगता है कि जो रोक टोक नहीं है किसी की, मंच प्रदान करने की जो व्यवस्था है, किसी अमुक व्यवस्था ने उसको उसका अपने अंतर्गत नहीं लिया है। अमुक लोगों को ही ये मंच मिलेगा या फिर बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा वहां पे नहीं है जी। तो आप देखिए कितने छोटे छोटे वर्ग से निकले हुए लोग, आर्टिस्ट जो हैं वो टॉप पे आ गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद। हाँ, तो जब आप नीचे से ऊपर आते हैं और आपके लिए कहीं पर ये नहीं होता कि अरे इसे ठहराओ, इसको रोक दो, ये हमारे इसमें से नहीं है, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, ये हम में से नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये क्या है सब लगा के रखा था बीच में। ये सब अच्छा नहीं था, ये माहौल बहुत गड़बड़ा गया था। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म आया है उसके वजह से बहुत सारे नए आर्टिस्ट जो हैं, नए कलाकार जो हैं वो आगे आ रहे हैं। ये अच्छा है। प्लेटफॉर्म कहीं भी किसी भी रूप में मुझे लगता है, चाहे ड्रामे का हो चाहे ओटीटी का हो, जो हो वो अच्छा ही है। उसका सदुपयोग कैसे किया जाए और उसका राइट यूज कैसा किया जाए, इज द गेम। और आपको लगता है कि वो हो पा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से? डेफिनेटली हुआ है। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये जैसे 2014 लगा है, आप देखिए 2014 के अगल बगल में ही ये आया है, और 10-12 में तो ऐसा हो गया था कि फिल्में ही नहीं रिलीज हो रही थी, वेट करना पड़ता था।
मतलब 156 फिल्में मैंने की हैं और लगातार हर साल मैंने हिट दिया है। मेरी फिल्मों को भी मंच मिला नहीं तब मैंने जी। भी कहा था। जी। फिर लोगों ने कहा कि यार बहुत देख लिया, बहुत हो गया, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, तो वो तो फिर मुझे लगा सब पर्सनल हो रहा है। जब अच्छा आर्ट एंड कल्चर आ रहा हो तो यू शुड लुक एट दैट एज एन आर्ट एंड कल्चर एंड नॉट ओनली फॉर यू एंड मी, इट शुड बी फॉर होल कंट्री बिकॉज इट्स गोइंग टू गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो भाषा निकल के पूरे विश्व में पसरने वाली है, जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये उसका है, ये उसका है, वो उसका है, तो मेरे जहन में वही अंग्रेजी का शब्द आया जिसको लेकर आपने कहा कि माहौल खराब हो गया, और वो शब्द है नेपोटिज्म का। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है? सर, ये बहुत लेम सवाल है, मुमकिन है कि सबसे पूछा गया हो, है नहीं, लेकिन वो हुआ ही करता है, पहले भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा होगा। हाँ। है, हुआ करता है और आगे भी रहने वाला है। तो परंतु इस शब्द की जनक, हाँ, इस शब्द की जनक कंगना रनौत जो ये शब्द बाहर लेकर आई, जिसके बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हुई, तो आप उनको क्रेडिट तो देंगे कम से कम? डेफिनेटली दूंगा कि इस बारे में किसी ने तो बात की। मैंने भी कही, उसने तो शी वाज द सेकंड वन टू से दिस जी। एंड मैंने भी कहा था, पर मेरा ये कहना है कि ये था, ये है, शायद ये रहेगा, क्योंकि इस टाइप के लोग रहेंगे, इस टाइप के लोग थे, इस टाइप के लोग हैं। मेरा ये सोचना है जो उसके अबाउ जो है लोग हैं, जिसको हम जनता जनार्दन कहते हैं, जनता जनार्दन का इसमें रोल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीदार वो हैं। जिस वक्त बीच में डिस्कार्ड कर दिया जनता ने ऐसे लोगों को, आप देखिए सब सुधर गए, सुधरना पड़ गया, दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि जब जनता जनार्दन जो है वो डिसीजन ले लेती है, तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस पैप कल्चर, सेलिब्रिटी किड्स? बच्चे, छोटे बच्चे मतलब पैदा ही होते हैं कि उसके बाद उनकी एक फोटो मिल जाए, एक कोई देख ले, फिर जो सेलिब्रिटी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के चेहरे छुपाते हुए घूमते हैं। व्हाट अबाउट दिस कल्चर? ये क्यों है? क्या पैप कल्चर ज्यादा बढ़ गया है, या इसको लेकर सेलिब्रिटीज रिफ्रेन ज्यादा करने लगे हैं? क्योंकि पहले भी होता था ये तो। नहीं, एवरी पावर इज अ पावर, यू कैन नॉट टेक द नेगेटिव डिसीजन। जैसे टेलीविजन आया था तो लोग कहते थे इडियट बॉक्स है, फिर टेलीविजन से कब टॉप के लोग आर्टिस्ट निकले, फिर आज टेलीविजन के माध्यम से कितने ज्यादा टॉप मोस्ट एक्टर्स जो हो जाते हैं या बनते हैं, ये दो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो टेलीविजन इज बिकम सो ह्यूज नाउ डेज। तो ये पावर है, ये सोशल मीडिया जो है ये पावर है, इसका आप राइट यूज करें। बच्चों के लिए राइट यूज हो ही रहा है। अब जिस वक्त कोविड आया था तो सब बच्चे पढ़ाई उसी पे कर रहे थे, तो दे हैव यूज इट राइटली। तो एवरी पावर इज अ पावर, इफ यू आर यूजिंग इट इन टू राइट वे, इट इज गुड, इट इज गुड। हाँ, यही है कि लोग ज्यादा देख देख के बीमार ना हो जाए। बच्चे जब अधीन हो जाते हैं ये सब चीजों के, तो फिर वो लोगों को टफ होता है समझाना, क्योंकि वो बाल वृत्ति होती, वो थोड़ा जिद करते हैं। फिर माएँ संभाल सकती हैं ऐसे में और तो बहुत टफ हुआ करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि आपके अंदर वो जो एक्टर है वो हमेशा बरकरार रहेगा, लेकिन वो जो एक पॉलिटिशियन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उस पॉलिटिशियन को किसने रोका? कभी कोशिश नहीं किया, मैं कभी कोशिश नहीं किया। हाँ। मुझे जिद करके बनाया गया और वो मुझ पे आदेश आया, और आदेश ऐसी ऐसी जगहों से आया कि जिसमें मैं रिफ्यूज नहीं कर पाया उन्हें। और सब कह रहे थे 14वीं लोकसभा है, गोविंद तुम कर लो और ये समझ लो और देख लो। और ये मुझ पे बहुत ही कृपा रही कि मैं पॉलिटिक्स में गया और मैंने मेरी आंख से देखा कि कैसे हुआ करता है, क्या हुआ करता है। लोगों उसके बारे में अपना क्या दिग्भ्रमित होते हैं या भ्रमित होते हैं मुझे नहीं पता, परंतु मुझे तो ये समझ में आया कि जिसे हम लोग सोचते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सबसे ज्यादा समझदार है, और वो जनता है। सब समझते हैं, अच्छा खासा सब समझते हैं, एक एक शब्द से निकलता हुआ अर्थ समझ में आता है। बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिसका जब जैसे चल रहा है वैसे नाम और इज्जत चला करती है, वही मैंने देखा है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से गोविंदा का इंक्लिनेशन ज्यादा कहाँ है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से? मैं, आप चाह रही हैं कि मैं अपने भविष्य के लिए मैं अपने कहूँ हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत साल पहले मैंने अपने मित्र से मुलाकात की और मैंने कहा कि तुम दक्षिण जो है
वो उसे ले आओ फिल्मों में, ये फिल्मों के लिए अच्छा रहेगा। और जब से दक्षिण आ गया वहां से फिल्में बनी भी और टिकी और चल पाई, क्योंकि दक्षिण था। और मैं तब कह रहा था, तब मैं ये कह रहा था कि यार मेरा अगला जो है 10-12 वर्ष फिल्मों के लिए अच्छा नहीं है और मैं पर्दे पे दिखाई नहीं देता। तो कहा ऐसा क्यों कह रहे हो चची भैया? मैं कहा ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा अपना सोच है, मेरी फीलिंग है। वैसे ही जिस वक्त मैंने वैसे सोचा था, अब मैं 59 का होके मेरे 60 लगने वाला हूं अभी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप पुनः कहिए मत, लोग कहेंगे आप लगते नहीं। अब मुझे अब लग रहा है कि मैं फिर पुनः फिल्मों में आऊंगा Wonderful. और मैं उतनी ही तेजी के साथ आऊंगा जितना पहले आप लोगों ने देखा था। तो वो जो आपका इश्क लड़ाई वाला जो स्टेप है, और ऐसे बहुत अब वो सारे पता हुक नहीं कि मुझे स्टेप इश्क लड़ाने का आपके, मौका मिलेगा कि नहीं। हीरोइन भी तैयार होनी चाहिए। अब आप कहेंगे तो मैं अंदर की कहानी आपसे पूछने लगूंगी। आई वुड लव टू। देखिए अच्छे आदमी को और पंजाबी आदमी को इश्क लड़ाने का मौका मिल जाए तो ये कभी चांस गवाता नहीं है वो। तो फिल्मों में आप वापसी की प्लानिंग में हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं आऊंगा और मैं ले रहा हूँ फिल्म में फिर, अभी सब्जेक्ट सुन रहा हूँ अभी। मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे जब भी मिला है काम ऐसे कभी इजी नहीं मिला, बहुत हार्ड वर्क किया है तब काम मिला है। तो हो सकता है कि फिर से वो उसी तरह से मुझे पहले तरह हार्ड वर्क करना पड़े और फिर वो गोविंदा पुनः आप देखें जो आप देखा करती थी। एंड व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स? हाँ, व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में आप जाइए या पॉलिटिक्स में आप नहीं जाइए, पॉलिटिक्स आपके साथ रहा करता है, आप में तो होता आप ये है, कहना चाह रहे हैं आपके कि एतराफ में होता है, आप उससे कभी चूक नहीं आप सकते। ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है? नहीं, मेरे साथ लकीली नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, कतई नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा। हाँ, रोक टोक तो राजकीय वर्ग से लग सकती है। इसमें पहले किशोर कुमार जी का मैंने सुना था कि उनके साथ हुई थी और उनके पर लगी थी रोक टोक, और काफी साल के लिए। देखिए, सत्य, मराठी में कहावत है कि सत्य पुढे शहाणपण चालत नहीं, कि सत्ता के आगे किसी की चालाकी नहीं चलती। ये सच है और हो सकता है, परंतु मेरा उसमें विश्वास इतना ज्यादा नहीं है। मुझ पे, मैं जो गोविंद से गोविंदा हुआ वो दैविक कृपाओं से हुआ और किसी बहुत ही दैविक व्यक्ति की ये पूर्व रचना थी कि गोविंदा कई साल दिखाई नहीं देगा, और मैं उसे पढ़ पाया, देख पाया। पहले मैंने दूर से देखा था, फिर मैंने बहुत करीब जाके देख लिया। तो इसीलिए आप देखिए, किसी विशेष व्यक्ति पे मैं कभी लांछन लगाऊं ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं किसी का नाम लूं या किसी को कहूं कि ये ऐसा है, दगाबाज है या गलत है या बुरा है, मैं शायद ही ऐसे किसी के लिए कहा करता हूं। मुझे ये कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च बाहुबल। ना विद्या चलती है न किसी का बाहुबल चलता है। जिस वक्त भाग्य जो है वो कृपा करता है और देवियों की कृपा हो जाती है, उस वक्त गोविंद से गोविंदा बनने से रोक नहीं सकते। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत यूथ है, यूथ को लेकर आपका मैसेज क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम मॉडलिंग में आए तो हम टीवी पर आएंगे, हम फिल्मों में चले जाएंगे, या जरा सी सक्सेस, आजकल यूट्यूबर्स आप देखते हैं, ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर अदरवाइज ऐसे टैलेंट हंट्स हैं जैसे बिग बॉस है या फिर इस तरीके के शोज हैं, वहां से निकले हुए लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने जगह बनाते हैं, भले ही छोटे रोल्स के साथ शुरुआत करें। उनकी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस को लेकर यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर पीछे बैठे युवाओं के पास कोई सवाल है तो वो अपना सवाल इसके बाद पूछ सकते हैं। सर, मैं यूथ से वही कहना चाहूंगा जो बहुत साल पहले मैंने फिल्मों में, फिल्म लाइन के लोगों से कहा कि भैया, दक्षिण जो है, अगर आप धर्म के विषय में भी आप कहना चाहेंगे तो बहुत बड़ा योगदान है, और पूर्व का तो यह है जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो लोग का तो योगदान है, परंतु यहाँ देवी देवता ही यहीं से निकले हैं। तो हम लोग पे तो इतनी ज्यादा कृपा है कि हम लोग जहां से हैं देवी देवता वहां से निकले हैं। आज भी जितने जो लोग वर्ल्ड में जो पूजा प्रार्थनाएं हो रही है वो पूरी पूर्व से ही निकला है जो है, तो वो तो कृपा है। परंतु ये समझें कि जो जहां जहां जैसे जैसे है वो दैविक कृपाओं की वजह से है। उससे आप नाम में या उसकी इज्जत में
क्योंकि वो आपके देश का है, आपके राज्य का है, आपके घर परिवार का है, किसी प्रकार का खलल ना आए, ये आप लोग ख्याल रखिए। या अगर वो अपमानित भी हो रहा है तो उसको एक हद तक ही देखना, क्योंकि वो आपका अपना किसी दिन आएगा काम आप ही के। वरना कभी कोई और शक्ति आ जाएगी, किसी और ताकत के हाथ में चला जाएगा, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है जैसा है, ये लगता है कि थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपके लिए राज्य या राष्ट्र के अपना ही विचार कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, परंतु काबिल होगा तो वो तो निकलेगा ही, कहीं से भी निकलेगा तो निकलेगा ही। परंतु आपका है तो जरा ख्याल रखना चाहिए। और ये जो बढ़ चढ़ कर लोग जो कह देते हैं, आज तो कह दिया, हम तो सुना ही देंगे आज, ये सबसे थोड़ा सा बाहर निकले। मैं यूथ से ये कहना चाहूंगा, और यूथ ऐसा कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि बहुत पढ़ लिख गए हैं, अच्छे हैं और बहुत सरल है, स्ट्रेट है, ये बहुत अच्छा है, पर डिस्कार्ड नहीं कर दे तुरंत। एक मूवमेंट देखी कि थोड़ा सा इनके साथ मिस्टेक हो गया और तुरंत डिस्कार्ड कर दिया। ऐसा माँ बाप के साथ भी ना करे, भाई बहनों के साथ भी ना करे, मित्रों के साथ भी ना करे, किसी के साथ नहीं करे। यूथ लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा। जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा जी, आपने समय दिया और कई बातों पर आपने बात की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।